हे गाइस, वेलकम बैक टू पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यार। आज की इस वीडियो के अंदर एक महीने के अंदर जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस बने थे वो सब मैंने सेलेक्ट कर लिए अपने फ़ोन के अंदर, और वो सभी जो है क्वेश्चंस के बारे में ज़रूर आज जो है डिस्कस करूँगा कि अब तक जो है तकरीबन 15 वीडियोस जो है वो शूट हुई हैं इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर जो कि आपके एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। तो उन सभी का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यू शुड वॉच ऑल दीज वीडियोस, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए आप उनको देखेगा। विपिन कुमार हैं, एक विपिन कुमार सर ने एक सवाल आपसे पूछा है कि जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था तो उस टाइम पर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो विपिन कुमार सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। आपका जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। कि सूडान की कैपिटल है खार्तूम, सूडान की कैपिटल है खार्तूम और क्यूबा की राजधानी है हवाना, तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। अरे वाह भाई वाह, मैंने इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको 3 क्वेश्चन और भी बता दिए। तीनों की राजधानी आप याद रखिए। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, और जादू टोना जो बताया गया है वो अथर्ववेद के अंदर बताया गया है। तो मुझे ये बताओ कि टोटल वेदों की संख्या है वो कितनी है? 4। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही जवाब दिया। तो इसको थोड़ा आप याद रखिएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि वो कौन सा वेद है जिसके अंदर संगीत के बारे में बताया गया है? क्या आपको पता है? हाँ, सामवेद। एग्जैक्टली, बिल्कुल फैंटास्टिक आंसर। कि देश बंधु की जो उपाधि दी गई थी वो किसको दी गई थी? चितरंजन दास को। चितरंजन दास। आपको पता है कि चितरंजन दास ने एक पार्टी बनाई थी, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास। 1923 के अंदर उस पार्टी को बनाया गया था। वो कौन सी पार्टी थी? एक मिनट, नहीं ऑप्शन दीजिए, उसको बताते। ऑप्शन दीजिए मुझे भी नहीं। एक चलो मैं ऑप्शन आपको दे देता हूँ। एक था फॉरवर्ड ब्लॉक या फिर स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन किया। और ये क्वेश्चन तो एग्जैक्टली पेपर में कई बार रिपीट हुआ है, स्वराज पार्टी। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र बताइए। आपसे जिससे पूछता हूँ भाई, जो खाने का सोडा होता है। NaCO3। बिल्कुल, वो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट आई एम टॉकिंग अबाउट जो ईटिंग वाला होता है। कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो 1942 के अंदर चलाया गया था, है ना सर? तो आपको मुझे बताना है कि जो ऑपरेशन जीरो आवर था उसका संबंध किससे था? ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे है? आपको पता है? स्वतंत्रता से। सुमात्रा और मलेशिया को जोड़ने वाली जो जल संधि है उसका नाम क्या है? ऑप्शन दूं मैं आपको? बेरिंग जल संधि, मलक्का जल संधि या पाक जल संधि? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि पक्का? नहीं सर, मलक्का जल संधि। मलक्का, ओके। कि माउंट डेनाली जो है सबसे ऊंची चोटी है वो कौन से महाद्वीप की है? हाँ बताइए। एशिया महाद्वीप। नहीं सर, एशिया की तो एवरेस्ट है। एशिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। और कल के पेपर में पूछी गई थी कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पता है क्या? किलिमंजारो। हाँ, किलिमंजारो है। ये कल के पेपर में आई थी, तो थोड़ा सा आप याद रखें। एशिया क्या है? एवरेस्ट। किलिमंजारो ये हो जाएगा आपका अफ्रीका का। और मैंने पूछा था आपको डेनाली जो है वो उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका। 2 अक्टूबर 1869 के अंदर पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था। तो किस सन के अंदर गांधी जी का देहांत हो गया था? 1947। 1947। एग्जैक्ट डेट में आपको ऑप्शन आई डोंट नो। एग्जैक्ट डेट थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है ना। कि महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना की थी, आप बताइए। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली, सर ने एकदम सही जवाब दिया। जब 1857 में जो क्रांति हुई थी तो उस टाइम पर जो वायसराय थे वो कौन थे? गिव मी ऑप्शन। ओह बिल्कुल भाई, ऑप्शन वाले आजकल 2-3 दिन से ज़्यादा ही आ रहे हैं। आपसे मैं चलो ऑप्शन देता हूँ आपको। लॉर्ड चैम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड कैनिंग? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस टाइम पर थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, रोलेक्ट एक्ट आया था स्टार्टिंग में, है ना। ये थे लॉर्ड कैनिंग, याद रखेंगी। और ऐसा नहीं है, भारत के भी पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। थैंक यू। चलिए। क्वेश्चन रिवाइज हो गए। एक क्वेश्चन रिवाइज हो गया। कांग्रेस के सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष जो रहे थे वो कौन? और वो 3 बार रहे। दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी थे जो कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे, और ये सबसे ज्यादा वही बनाए गए थे। कि जो अलास्का और यूरोप है इन दोनों को अलग करने वाली जो जल संधि है वो कौन सी है?
मुझे नहीं पता। आपको ऑप्शन ऑप्शन होंगे। ऑप्शन मैं देता हूँ आपको। एक हो जाएगा पनामा जल संधि या फिर क्या पनामा जल संधि। पक्का? आप ज़रा मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अभी भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो कौन है? आपको हल्का हल्का याद है? ऑप्शन मैं देता हूँ, आप डरिएगा मत। ऑप्शन है आपका अमित शाह या फिर राजनाथ या फिर डॉक्टर एस जयशंकर। राजनाथ। राजनाथ नहीं है। हाँ, जयशंकर। हाँ है। सुंदरबन को शहद के क्षेत्र में जीआई टैग मिला है। आप मुझे बताएंगे सुंदरबन ये किस राज्य में आता है? सुंदरबन। हाँ, आपने सुंदरबन का डेल्टा तो पढ़ा होगा। हाँ। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से जो डेल्टा का निर्माण होता है कि सुंदरबन का डेल्टा किस राज्य में है? ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, डरिए मत। उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ओह वेरी गुड। बेकाल झील ये दुनिया की सबसे गहरी झील है जो कि रूस एशिया के अंदर पड़ता है। एग्जैक्टली अब मैं आपसे पूछता हूँ तो फिर टिटिकाका झील है वो कहाँ पे है? टिटिकाका अंटार्कटिका। आप बताइए। अंटार्कटिका। नहीं, ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में पड़ेगी। उत्तरी अमेरिका। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। जो 2023 के अंदर क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा ये किस देश के अंदर होगा? ऑप्शन मैं आपको दूं? भारत या फिर बांग्लादेश? भारत ही होगा क्योंकि 2021 के अंदर तो T20 वर्ल्ड कप होगा और 2023 के अंदर क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा। कि भारत के सबसे पहले जो गृह मंत्री थे वो कौन थे? ऑप्शन दो। ऑप्शन ऐसे याद दिलाऊंगा। गुजरात के अंदर नर्मदा नदी पर एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है, वो किसकी बनी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले जो गृह मंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। ओके। अब आप नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। एक थे खान अब्दुल गफ्फार खान और एक थे नेल्सन मंडेला। इन दोनों को कौन सा हमारे भारत का अवार्ड दिया गया था जो कि हमारे देश के न होने के बावजूद भी उनको दिया गया था? याद है क्या? ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, परमवीर चक्र या भारत रत्न? भारत रत्न। भारत रत्न ना, ये हमारे देश के नीति। रोलेक्ट एक्ट को गांधी जी ने बोला था ये काला कानून है ना? काला कानून की संज्ञा इसको दी थी रोलेक्ट एक्ट को। तो आप मुझे बताएंगे रोलेक्ट एक्ट जो है वो कब बना था? 1919। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। जो कि 1919 के अंदर आपको पता है कौन से वो थे अंग्रेज वायसराय? 1919। ऑप्शन दूं मैं आपको, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड चैम्सफोर्ड? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग नहीं सर, लॉर्ड कैनिंग जो थे वो 1857 की क्रांति का टाइम पर थे, है ना? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। रोलेक्ट एक्ट हो या फिर वो जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो उसी टाइम पर, है ना? वेरी गुड। कि विश्व की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी? कैस्पियन सागर। आपको पता है मीठे पानी की झील सबसे बड़ी वो कौन? सुपेरियर। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। 1923 के अंदर स्वराज पार्टी बनी थी जिसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दोनों ने मिलकर के स्वराज पार्टी को 1923 में बनाया था। तो ये पार्टी जो बनाई गई थी वो कहाँ पर बनाई गई थी? ऑप्शन हो जाएगा वाराणसी, इलाहाबाद या अयोध्या। आई थिंक इलाहाबाद। बिल्कुल सही, मैं तुक्का बिल्कुल सही जा रहा साहब। तुक्का मत बोलो। अच्छा हाँ, नहीं एग्जैक्टली ऑप्शन में थोड़ा सा याद आ जाता है। खैर मैं तो बोला ऐसे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो उपाधि वापस कर दी थी वो कब की थी, क्यों की थी? आपको पता है? ये मुझे नहीं मालूम। आप जरा कमेंट करके बताना मुझे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, वो उन्होंने किस उपलक्ष्य में उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस की? जो पहली बौद्ध संगति हुई थी, बौद्ध संगति, ये राजगृह में हुई थी। तो दूसरी बौद्ध संगति जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन बताता हूँ आपको। ये हो जाएगा वाराणसी में, वैशाली में या पटना में? वैशाली। बिल्कुल सही जवाब दिया। ऑप्शन मिलेगा तो मतलब रुचि एकदम सही बता सकती हैं। बिना ऑप्शन के तो जाहिर है मेरे को भी आंसर ना पता हो। ग्रीनविच रेखा ये किस देश के अंदर पड़ती है? आपको मैं ऑप्शन देता हूँ, कोई डरना नहीं है आपको। भारत में या फिर लंदन में? भारत में। भारत में। और वो है राजघाट समाधि स्थल, ये किसके? महात्मा गांधी। तो अभय घाट समाधि स्थल ये किसके? अभय घाट ये उनका है। ऑप्शन देना पड़ेगा। ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। है कि हॉकी का जादूगर ये जो उपाधि दी गई थी वो किसको दी गई? ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद, सही बात है। इनका जो जन्म हुआ था वो 29 अगस्त 1905 में हुआ था इलाहाबाद के अंदर। और महासागर कितने?
आपको थोड़ा याद है क्या? टोटल महासागर ऑप्शन में दूं आपको 5, 7 या फिर 2? 2 आप कंफर्म है क्या? नहीं, 2 से तो ज़्यादा ही होगा, रहेगा 5 और महासागर हो जाएगा। हाँ, नहीं इसमें हर कोई होता है। आपको एक और छोटा सा बताना है कि हमारा जो सूर्य है, सूर्य से निकलने वाली जो विटामिन होती है, आप मुझे बताओ कौन सी है? डी विटामिन डी, बिल्कुल सही बात है। आपको पता है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? ये ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। हाँ, कैल्सीफेरॉल। बिल्कुल सही जवाब दिया। आपको मुझे कमेंट करके बताना है विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितना साल का होना चाहिए? 35 उपराष्ट्रपति के लिए 35 ही होगा। आपको मैं बता दूं कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल 52 के अंदर बोला है, और भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा आर्टिकल 63 के अंदर बोला है, और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो आर्टिकल 61 के अंदर है। तो तीनों को आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। वो कौन सी 3 बैंक थी जिनका विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया, और 1955 के अंदर इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था? तो वो कौन सी बैंक थी 3? आई डोंट नो। मध्य प्रदेश के अंदर धुआंधार जलप्रपात है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात ये कहाँ पर? ये कर्नाटक में है। एग्जैक्टली आपको पता है कर्नाटक में कौन सी नदी पर है? नहीं है। ये कावेरी नदी पर है ना सर? कावेरी नदी पर ही एक बांध बना है, मैट्टूर बांध, ये भी वहीं पर। हाँ भाई। तो आपसे सर बात करके बड़ा अच्छा लगा, डिस्कशन बड़ा अच्छा लगा। आपका कल वीडियो आ जाएगा, आप राम चौधरी सर्च करेंगे यूट्यूब पर, तो देखा है मैंने वो। आप ऑलरेडी मुझे जानते हैं। हाँ देखा है, सर, इसलिए तो इधर आपके पास आकर खड़ा हो जॉब गए। कर रहे थे तब से, फिर आपने छोड़ दी थी। हाँ मैं भी नौकरी कर रहा था, बिल्कुल। थे तब से हम फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, इसीलिए आप आराम से बात, मुझे तो पता ही नहीं था कि यू नो मी, आप जानते हो मुझे। अच्छा लगा आपसे सबसे बात करके। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग प्रेजेंट में कौन है? कहेगा ऑप्शन दूं मैं आपको, मनोज सिन्हा, गिरीश चंद्र मुर्मू या आर के माथुर? ये है मुर्मू है शायद। आर के माथुर है, आर के माथुर। नहीं, आपको याद दिलाता हूँ, आर के माथुर जो है वो लद्दाख के उपराज्यपाल हैं, और गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं ये कैग हैं, अभी इंस्टेंटली कैग हैं आर्टिकल 148 के अंदर। और ये सबसे पहले थे जम्मू कश्मीर के, ये सबसे पहले उपराज्यपाल थे। और अभी प्रेजेंट में कौन है आपको पता है क्या? मनोज सिन्हा। बिल्कुल सर, एकदम बड़ा अच्छा डिस्कशन चल रहा है। यूपी का, उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में है, ये ठीक है? तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? ये तो पड़ोसी है ना, हमें क्या मतलब। ये है मैम जबलपुर में। हाँ, जबलपुर में नर्मदा नदी पर, और नर्मदा नदी पर ही एक जलप्रपात है, वाटरफॉल है, वो है धुआंधार जलप्रपात।